हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको दो दो तीन तीन प्रश्न डालता रहता हूं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार मैं तुम्हें दो तरीके के प्रश्न और डाल रहा हूं। इन्हें जरूर कर लो, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे और बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। यह है डेसिमल के प्रश्न, दशमलव। दशमलव के प्रश्न में रहता है पॉइंट लगाए, यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंट लगाए 5293, ये इस पे बार लगा है। इसे सॉल्व करो, मतलब बोल देगा भिन्न में सॉल्व करो, साधारण भिन्न भिन्न के अंदर फ्रैक्शन में बनाओ, इसे चेंज करो, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करो। या फिर ये बोल देगा 3.98214, इन तीन के ऊपर लगा है। ये जो बार है ये इन तीन के ऊपर लगा है, 214 और ये 93। तो आपको बताना हो, इनको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करोगे यार? हमने तो ये पढ़ा था कि इसका मतलब होता है, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, 2143 ये रिपीटेशन। लेकिन ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। बार का मतलब है ये संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन ये संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो फिर इन्हें सॉल्व कैसे करें? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाय राम अब क्या करें? तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराता रहूँगा। मैंने आगे भी कराए हैं जिसमें हमें 2 लाख से ऊपर व्यू मिले हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो। वन रक्षक तक मैं 2 3 3 4 4 क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल क्वेश्चन में ऐसे कराता रहूँगा। एमपी पुलिस के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कंफ्यूज कर देते हैं और जो आते बहुत सारे हैं। तो चलो इनको देखते हैं, ये सॉल्व कैसे होंगे। बहुत साधारण तरीका बता रहा हूं तुम्हें इनको सॉल्व करने का। ये बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलते रहेंगे, जो परीक्षा में तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे। साधारण क्वेश्चन तो हर कोई करा देता है, वर्ग निकालना, ये निकालना, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता। तो देखिए 0.5293, क्या करो इसमें तुम पहले ये देखो कौन सा रिपीट हो रहा है। तो इसमें रिपीट ये हो रहा है, देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। इसमें ये रिपीट हो रहा है, 0.5293 में 93 रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसमें से रिपीट ना होने वाले को बाहर कर देना है। तो देखो पहले देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5293, यही संख्या है या नहीं है? 5293 दशमलव के बाद संख्या दी है ना। ओके, अब इसमें से वो बाहर कर देना है जो दोहराया नहीं जाएगा। कौन सा दोहराया नहीं जाएगा? जिस पे ये डंडा नहीं है, बार नहीं है। 52 दोहराया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पूरी संख्या में से 52 को माइनस कर दो, ठीक है। 5293 में से जो दोहराया नहीं जाएगा, ये दोहराई नहीं जाएगी संख्या, क्योंकि इस पे बार नहीं है, तो इसको हटा देना है। ये एक गंदगी के रूप में काम कर रही है, समझ लो, इसे हटाना है। जो साथ नहीं देगा चला जाएगा। तो 5293 माइनस ये 52 हटा दिया, 52 हटा दिया। अब ये दशमलव हटाते तो हमने जाना था ना 9999 लगाते हैं। तो दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं? 4। तो नीचे कितनी आएंगी यहाँ पे? अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 4 संख्या लिखनी पड़ेंगी। अब 4 संख्या में क्या लिखें? देखो ये बार का मतलब होता है रिपीटेशन। तो बार का जिसकी जितनी संख्या के ऊपर बार लगेगा वो हटाओगे तो नीचे 9 9 आएगा। तो इसमें 4 संख्याओं में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? सिर्फ 2 पे। तो यहां पे आ गया 9 9, ठीक है। और हमारे दशमलव के बाद तो 4 संख्याएं हैं, तो यहां तो 4 संख्या आनी चाहिए। लेकिन बार कितने पे? 2 पे। तो जिस पे बार होगा वो बन गया 9 9, और जिस पे बार नहीं है वो बन गई
0 0। समझ में आया? और बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसमें से इसे घटा दो, तो इसमें से इसे घटाओगे तो क्या बनेगा, नोट कर लिया करो। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यहां 2 उतरा, यहां 5 उतरा, बटे 9 9 0 0। ये तो था ही, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन कराता हूं समझ में। अभी ये अगर नहीं आया तो और ये आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। मिटा दे इसे, नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो फिर से रिपीट कर लो, रिमाइंड कर लो। तुम्हारे हाथ में तो वीडियो है, हमारा कंट्रोल है पूरा। देखो चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा तो कराता हूं, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं अपन। देखो मैंने बताया दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो पहले डंडा खींचो और ये देखो कौन सी संख्या दोबारा से दोहराई जा रही हैं, जिन पे बार होगा वो दोहराई जाएंगी, है ना। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3। तो जिन पे ऊपर बार है जो दोहराई जाएंगी वो 9 में बन जाती, ये सब 9 बन जाएंगी। तो यहां लिखो 1 2 3, ठीक है। अब जो नहीं दोहराई जाएंगी वो है 2 संख्या, 1 और 2, तो उनको लिख दो 0 0। जो दोहराई जा रही हैं जिन पे बार है वो 9 9 में तब्दील हो जाएंगी, और जो दोहराई नहीं जा रही हैं उन्हें 0 0 लिख दें, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद अगर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कुछ लिखना होगा ना, तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब ऊपर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये पूरी संख्या उतार लो, 9 8 2 1 4 उतार लिया। फिर जो रिपीट नहीं हो रही है, कौन सी रिपीट नहीं हो रही, जिस पे बार नहीं है, 9 8। पूरी संख्या उतारने के बाद जो रिपीट नहीं हो रही है उसे घटा दो, घटा दो। तो जो आंसर आएगा, इतने में से इतना गया, जो आएगा बटे में ये लिख देना, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब जो मैंने क्वेश्चन बताया था 3 वाला, तो ऐसे करते हैं। देखो मान लो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है 3.0049, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, इसको अभी छोड़ दो, पहले इसको ध्यान रखो। डंडा खींचो, मैंने बोला था बार लगाए तो उसके नीचे 9 आएगा, तो लिखो 9 9। 2 संख्या पे रिपीट हो रही है तो 9 9, और है कितनी संख्या टोटल, 4, तो इनका 2 0 भी आएंगे। 4 संख्या तो बनानी है। जो रिपीट नहीं हो रही, चाहे वो शून्य क्यों ना हो, उन्हें भी काउंट किया जाता है, 1 2 3 4। तो 4 संख्या नीचे लिखनी है, जिन पे बार है वो 2 9 हो गए, जिन पे नहीं है वो 2 हो गए। अब पूरी जो रिपीट नहीं हो रही हैं उसमें से जो उनको हटाना है, तो पूरी संख्या क्या लिखोगे, 0 0 4 9 माइनस 0 0। भाई पूरी संख्या लिखोगे 0 0 4 9 और माइनस, ये रिपीट नहीं हो रहे ना, बार नहीं है 0 0, तो तुम्हें मालूम है तो इनका 0 का लगाने का मतलब ही नहीं है। तो क्या बचेगा, 49 में 0 जाएगा तो 49 ही बचेगा। तो देखो 49 बटे 9 9 0 0, ये आ गया। इतने को सॉल्व किया। अब ये 3 का क्या करें, 3 का कुछ नहीं करना, 3 को यहां लगा देना है। 3 सही 49 बटे 9900, ये तुम्हारा हो गया उत्तर। तो तुमने समझ लिए ये क्वेश्चन। आप सब्सक्राइब कर लो, कल का ये अकेडमी भोपाल से वीडियो दिया जा रहा है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन देते रहेंगे जो तुम्हें मैथ्स में सफल बनाएंगे। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।